हो गया? Yeah. Thank you, Mayank. Very good morning to all. Mayank Sarsak Bhattacharya is waiting in the lobby. Kindly allow them. Very good morning to all and very good morning to DG sir. Welcome to the meeting of IIC Cell Q4. Before proceeding all of these activities, what we have planned for Q4, I would like to request DG sir to allow me to present my PPT or present my few written lines so that we can elaborate how we have to proceed. Please carry on, Dr. Thank you, sir. Mayank, can you verify that? Is it shared? Is it visible now? Yes, sir. Right. So this is a startup pitch which must contain the following slides. We have to prepare all of these things, these 8 slides. It means we have to submit this startup content into a PPT format, should contain these 8 slides. Right. Mayank, would you like to elaborate all of these things, please? सर सब लोग हैं तो फिर बताते हैं, फिर बाद में मोस्ट ऑफ द लोग हैं, ज्यादातर सभी लोग. सो वी कैन स्टार्ट इट राइट नाउ. ओके सर, 1 मिनट सर. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिच का मेन मकसद होता है कि आपके सामने जो इन्वेस्टर है या जो आपके सामने टीम है जो आपको जज कर रही है, आपके स्टार्टअप को कंसिडर किया जाए या नहीं, उनके सामने अपने पूरे बिजनेस प्लान, अपने पूरे रिवेन्यू मॉडल से लेकर आपका क्या फ्यूचर का प्लान है, स्केलेबिलिटी क्या है, आपका टीम कैसे है, टीम में एडवाइजरी मेंबर्स क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करना होता है सिर्फ एक पीपीटी में. और मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम मिलता है 3 से 5 मिनट का. तो हम लोग का मेन फोकस है क्या कि जो बच्चों से हम लोग प्रेजेंटेशन बनवा रहे हैं तो एक इस लेवल का हो कि अगर आज वो हमारे सामने दे रहे हैं तो हमारे सामने तो दे लें, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गलती भी उनको बता देंगे सब कुछ. लेकिन जब वो बड़े लेवल पे दें तो उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े, उनको सारा कॉन्सेप्ट पता हो, सब कुछ पता हो. तो इसलिए अब सबसे पहला स्लाइड हम लोग का होगा प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस. तो ये स्लाइड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा क्योंकि इस स्लाइड में जैसे जिसका भी आइडिया है, जैसे हाउ सिग्निफिकेंट एंड सीवियर इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. जो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने, चाहे वो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हो या फिर आपको प्रोडक्ट्स बेस्ड स्टार्टअप हो, हमारा फोकस होता है कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो सोसाइटी में अवेलेबल है, जो डेली लाइफ में अवेलेबल है, या हाईफाई प्रॉब्लम्स भी स्टार्टअप में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन ज्यादा सक्सेस उनको मिलता है जो कि डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम है. अगर डेली लाइफ में जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, एक सिंपल सा प्रॉब्लम, जैसे हम घर से अभी जैसे ऑनलाइन मीटिंग का प्रॉब्लम था, तो किसी एक बंदे ने सोचा क्या कि क्यों ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जूम मीटिंग या घर बैठे सब मीटिंग कर सके. तो ये एक आइडिया था जिसको कन्वर्ट किया गया. उसके बाद ये आज सबके पास है क्योंकि यहाँ पे इसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा है. तो हम लोग को एक प्रॉब्लम डेफिनेशन बच्चों को बोलना है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन आप अपना प्रॉब्लम को इस तरह से बताओ कि सामने वाला को सॉल्यूशन दिखे उसमें. जैसे वो कस्टमर है उसको लगे कि हाँ ये सही कर रहा है, ये प्रॉब्लम हमने फेस किया है. तो सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. इसलिए सबसे पहले उसको पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद उसको ये समझना है कि मेरा कस्टमर्स कौन है, बेनिफिशियरी कौन, और जो बेनिफिशियरी है उसको क्या ये चीज जरूरी है, क्रिटिकल नीड है और नहीं. तो इसमें मेंशन करना है सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखना है. ऐसा नहीं कि टेक्निकल लिख देना है कि पूरा ये चीज है. बस उसको लिखना है कि ये प्रॉब्लम हमने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, इसका सॉल्यूशन ये है, पॉइंट में ही लिखना है. और तीसरा लिखना है कि हमारा कस्टमर्स कौन है, ये सॉल्यूशन किसके लिए है, हायर क्लास के लिए, इकोनॉमिकल क्लासेस के लिए है, जेंडर बेस्ड है, या अर्बन सिटीज के लिए, रूरल सिटीज के लिए, ये सारा चीज इसमें लिखना है. और दूसरा है कि ये जो प्रॉब्लम है उसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड. मतलब कितने बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, ये भी उसमें मेंशन करना है. और लास्टली है कि हाउ वाइड स्प्रेड इज द प्रॉब्लम फेस्ड विद इन द टारगेट ग्रुप. मतलब कितने बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है. और लास्ट में आप जैसा आप लोग को बताया कि बेनिफिशियरीज के बारे में वहां पे मेंशन करना है.
अब अगली स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कस्टमर वैलिडेशन वैल्यू प्राइस फिट। जब आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, एज अ इन्वेस्टर, जैसे डीजी सर या पचौरी सर बैठे हैं, उनको लगेगा क्या कि हाँ प्रॉब्लम लेके आ गए, सोल्यूशन आपने बता दिया, तो उनको क्या है कि आपने मार्केट रिसर्च कितने बड़े लेवल पे किया है। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे आप एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक मोबाइल बनाया फॉर एग्जांपल, तो वो मोबाइल आप सिर्फ अपने तक लिमिटेड रखे हैं या मार्केट में आप कुछ कस्टमर्स के सामने डेमो दिए हैं, ये दिए, कुछ भी दिए हैं, तो वो आपको उस चीज का उसका कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाई हुआ है, या कुछ उसमें डिसएडवांटेज बताया, एडवांटेज बताया, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। एक तरह से ये प्रूफ देना होता है कि कस्टमर वैलिडेट किया है आपके आइडिया को, कितने लेवल तक किया, 95% एक्यूरेसी है, 50% एक्यूरेसी, वो ऑनेस्टली करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसमें मेनली है क्या कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, कस्टमर बेनिफिशियरी सिलेक्शन एंड स्पेसिफिसिटी, प्रॉब्लम सिग्निफिकेंस एंड मैग्नीट्यूड, मोटिवेशनल लेवल ऑफ द टारगेट कस्टमर टू सॉल्व द डिफाइंड प्रॉब्लम, और लास्टली होता है इसमें एक और पॉइंट होता है एडॉप्शन बैरियर, जो कि हम अगले पॉइंट में मेंशन करेंगे। तो इसका मतलब यह असेसमेंट ऑफ वैलिडेशन ऑफ द वैल्यू प्राइस फिट, आपका जो आइडिया है या आपका सर्विस है वो मार्केट में कितना सही तरीके से फिट होता है, और आपका कस्टमर आपको किस तरह से फीडबैक देता है। आप कस्टमर फीडबैक के लिए एक प्रोडक्ट इनोवेशन रूब्रिक भी बना सकते हैं, वो आगे हम लोग हेल्प कर सकते हैं सर। तो अब थर्ड पे चलते हैं सर, स्लाइड 3 पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें बहुत लंबा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये लिखना है, हाउ आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द टारगेट कस्टमर, what do you offer to your target customer, bring out the relevance between the problem and your solution। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस कस्टमर को, टारगेट कस्टमर कौन है उसका, और क्या बेनिफिट हो रहा है। कुछ पॉइंट रिपीट होंगे, लेकिन क्या होता है सर, पिच में आपको मेन फोकस रखना पड़ता है कि आपके कस्टमर को आप क्या दे रहे हैं, इसलिए रिपीटिशन बार बार होते ही है कुछ पॉइंट सर। और दूसरा होता है क्या कि सर, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रोडक्ट का, तो जैसे इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप जो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कितना ज्यादा इजी है यूज करना। जैसे क्या होता है सर, आज हम मोबाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज करते हो या टीवी यूज करते हो, टीवी में आप सिंपल रिमोट से क्लिक करते हो, आप चला लेते हो, ये आपके लिए बहुत इजी यूज करना। फॉर सपोज अगर आपको टीवी चलाने के लिए भी कोडिंग करना पड़ता, प्रोग्रामिंग करना पड़ता, तब आप टीवी चला पाते, तो क्या होता है कि कस्टमर उस चीज को बाइकआउट कर देता, जो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग वाले बंदे हैं वही टीवी खरीदते, क्योंकि उनको कोडिंग करके चलाना था। तो ये जो टर्म है, ये एडॉप्शन बैरियर होता है, मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को कितना इजीली अडॉप्ट करता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका कुछ बैरियर तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किल एक्सपर्टाइज चाहिए या मेंटेनेंस सर्विस चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो क्या बैरियर है आपका लिखना। रिसोर्सेज मटेरियल चाहिए, टाइम कंजम्पशन कितना खर्च हो रहा है, पहला बार इंस्टॉलेशन में, जैसे टीवी आपने खरीदा, इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लगता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि जो कस्टमर है, जो पहली बार आपका सर्विसेज यूज कर रहा है, उसके लिए इजी इंटरफेस है, इजीली यूज कर पा रहा है, या उसको हैबिचुएट होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उस बेसिस पे आपका मार्केट भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट आपको मेंशन करवाने हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन पे। वैल्यू प्रोपोजिशन में सबसे सिंपल सा ये एग्जांपल है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका सर्विसेज है, वो मार्केट में कितना वैल्यू रखता है, बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव, जो आपके पास मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है उससे कितना अच्छा है। व्हाई विल योर कस्टमर बाय एंड यूज योर सॉल्यूशन, आपका वैल्यू क्या है, मेन वैल्यू क्या है। इसमें ज्यादा पूरा कहानी नहीं लिखना है कि हाँ ये कर रहे वो कर रहा है, आपका जो पेन पॉइंट लगता है कि जो आपने कस्टमर पेन फील कर रहा था इस सॉल्यूशन में, आपने उसको सॉल्व किया, वो आपको लिखना है उसमें। डज योर प्रोडक्ट हेल्प योर टारगेट कस्टमर टू मेक और सेव मनी, मनी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो जो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन को यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एसी यूज कर रहा है, वो 1 लाख का एसी यूज कर रहा है, आप उसके सामने 20,000 का एसी रखते रहे, तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा आपका, ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होगा। फिर सेकंड पॉइंट होगा, डज द सॉल्यूशन एड्रेस द स्पेसिफिक गैप द टारगेट कस्टमर इज फेसिंग विद द अल्टरनेट सॉल्यूशन, जो कि मैंने अभी बताया कि आपका जो गैप है, प्राइस गैप है या इजिली यूज करने का गैप है, जैसे इंस्टॉलेशन टाइम कम है, मेंटेनेंस आपको साल में एक बार करवाना है, 3 महीने में नहीं करवाना है, तो ये आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन होगा। जैसे आपने कार खरीदा है, जो महंगी कार्स होती हैं उनमें आप क्या करते हो, मेंटेनेंस आपको साल में एक बार करवाना पड़ता है, और हम लोग को क्या होता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में करवाता है। फॉर ये एग्जाम्पल के इंस्टेंस के लिए आपका वैल्यू क्या है उस जगह पे, या आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जिसमें आपको सर्विस की जरूरत ही नहीं है आज के बाद, तो वो चीज है। और आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक कुछ दिन पहले मुझे एक सॉल्यूशन बताया था सर, डीसीएस के एम्प्लॉय ने बताया था कि वो एक ईयरफोन लेते थे,
उस ईयरफोन को ऑर्डर करो। उसमें क्या था कि जब उस ईयरफोन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो सीधा वापस करके रिप्लेस कर देते थे, क्योंकि वो चेंज करने के लिए बुलाते थे, वो ईयरफोन वापस भी नहीं ले जाते थे, वो आपके पास ही रहेगा, वो आपको रिप्लेसमेंट नया भेज देते थे। तो ये इसका वैल्यू प्रोपोजिशन था। अब उनका मार्केट प्लान क्या था, वो उनको प्रॉफिट कैसे हो रहा था, ये उनका लुकआउट था। वो कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे तो ही करते होंगे। तो ये इनका वैल्यू प्रोपोजिशन था कि कस्टमर उनसे पूरा सेटिस्फाई था कि हाँ, मेरा अगर कुछ भी सामान खराब होगा तो मुझे नया भेज देंगे 1 साल के बीच में कभी। तो ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है। हाउ डू योर सॉल्यूशन मेक इट इजी फॉर योर टारगेट कस्टमर टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट एंड आल्सो मेजर द आउटकम्स। जो मैंने पहले बताया, व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट डज योर टारगेट कस्टमर रियलाइज बाय सॉल्विंग योर प्रॉब्लम विद योर सॉल्यूशन। तो ये सारे पॉइंट आपको वैल्यू प्रोपोजिशन में मेंशन करते हैं। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट क्यों करे, सिंपल टर्म में बोला, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट क्यों करे, वो लॉन्ग टर्म यूज क्यों करे, ये आपको मेंशन करना है। अब स्लाइड 5 पे आते हैं, स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ फैक्टर। ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा होता है कि जब कोई इन्वेस्टर या जैसे फॉर एग्जांपल डीजी सर या पचौड़ी सर देख रहे हैं, तो वो सिर्फ स्टार्टअप को कंसिडर इस बेसिस पे नहीं करेंगे आप क्या बेच रहे हैं अभी। आजकल क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, खुद भी जानते हैं, नोकिया कोडेक का एग्जांपल, महाजन सर हमेशा कोडेक का एग्जांपल देते हैं कि वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो डिजिटल की तरफ नहीं बढ़ा। और नोकिया फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो एंड्रॉयड की तरफ नहीं बढ़ा, वो बहुत लेट बढ़ा। तो अभी क्या है कि आप आगे का क्या सोच के चल रहे हैं। प्रोडक्ट बेस है तो आप अपने में R&D डिपार्टमेंट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आगे आप किस किस आगे क्या सोचिए कि किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। सर्विस बेस्ड है तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आप सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट रहना चाहते हैं या वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। जैसे सावन एक कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी थी, वो पहले इंडिया के लिए बेस्ट हुई, फिर आज पूरे एशिया में है। तो वो उसका स्केलेबिलिटी ग्रोथ फैक्टर देखना चाहते हैं। कोई भी आपको पैसा देगा तो वो चाहेगा कि आपकी कंपनी आगे बढ़े और उसको ज्यादा इनकम मिले। और आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, आज आपको स्केलेबिलिटी फैक्टर में आपको एक फर्स्ट ईयर आपने इतना रेवेन्यू दिया, सेकंड ईयर आपने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, अगर 5वीं साल में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने शुरू किया कोई भी, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हमने शुरू कर रहे हैं एंटी लेडर बिजनेस फाउंडेशन के नाम से। आज से 5 साल बाद इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ होगा, क्या वो 10 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप 1-2 भी दे पाएगा। तो ये चीज हमें मेंशन करना है कि क्या हमारा बिजनेस कहाँ पहुंचेगा आगे जाके, और रियल फैक्ट मेंशन करना है जो आपके माइंड में, ना कि फिर हम लोग क्या करते हैं, जो स्लाइड आते हैं स्लाइड को देख के खुश हो जाते हैं, यार ये इतना लिख के रखा है, लेकिन जो भी बच्चे लिखेंगे उनको डिफेंड करना पड़ेगा इस चीज को कि हाँ कि ये चीज हमने लिखा है तो ये चीज हम लिख करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये जहाँ तक सब लोग जानते हैं सर कि आप जो आपका आइडिया है मार्केट में, जो आइडिया है अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो ये तो आप सिंपल सा है कि आप राजा होगे मार्केट के। अगर अवेलेबल है तो उससे आप कितना अच्छा कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सबसे बड़ा इशू आता है कि आप अपने पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है इन्वेस्टर ऑन में, हाउ विल यू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ सर्विसेज भी रजिस्टर होते हैं एज अ पेटेंट और जब कॉपीराइट, तो आपको उस तरह से सोच के पहले से ही चलना है। मतलब मार्केट में आपके पास आप आज बेचना शुरू कर दिए मोबाइल बना के, आपका पेटेंट नहीं है तो आपको कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लेके कोई ना कोई भी बना के बेच लेगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आप पचौड़ी सर आज कुछ बना के बेचते हैं, साइकिल बना के बेचते हैं और साइकिल महाजन सर के नाम पे पेटेंट है, तो उस समय इन्वेस्टर ढूंढेगा कि महाजन सर और पचौड़ी सर के बीच में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, कोई रॉयल्टी या लाइसेंस लिए हैं कि नहीं पचौड़ी सर, वो उसे चाहिए होगा देखने के लिए। तो इस केस में आपको वहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा। और आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है जो आपका कंपिटिटिव नहीं कर रहा है। कंपिटिटिव हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेके रखा है, आप नहीं रखे हैं, तो वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सबसे सिंपल है, what has changed in technology platform customer behavior laws etc so that you are doing in newly possible way। आप नया क्या कर रहे हैं, नोवेल क्या कर रहे हैं, और मार्केट में आपका पकड़ किस तरह से हो सकता है। ये आपको ये नहीं दिखाना है कि हम नया बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि आज तक अवेलेबल नहीं है, हम एक कैमरा बना दे रहे हैं जो कि किसी को भी डिटेक्ट कर लेगा, उससे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेनली इंटरेस्ट है कि आप क्या नया बना रहे हैं जो कि कस्टमर आपकी तरफ खींचा जा सकता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब स्लाइड 7 कॉमर्शियल एडवांटेज में, तो ये आप मार्केट में कितना ज्यादा आ सकते हैं। एक टर्म होता है सर, मैनेजमेंट वाले लोग जानते हैं, टैम,
टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आप मार्केट को कितना ज्यादा कवर कर सकते हैं, 100% कवर कर सकते हैं, 50% कवर कर सकते हैं, 40% कवर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे लिखना है कि सामने वाला आपका जो कंपटीटर्स है वो मार्केट को किस तरह से अप्रोच कर रहा है और आपका नोवेल फीचर्स क्या है कि अप्रोच करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो जो कंपनी थी ईयरफोन वाली, वो चाहती तो अपना सर्विस सेंटर सेट करती, सर्विस एग्जीक्यूटिव रखती, उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो सामान मंगवाते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे में उनका क्या हुआ कि उनका पैसा बच गया, नया नया सर्विस सेंटर खोलना पड़ता है उनको सारी जगह में, सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पैसा बच गया। उनको कितना लग रहा है, तो सिंपल एक कुरियर चार्ज लग रहा है, उसमें उनका काम हो जा रहा है। तो ये आपका कॉमर्शियल एडवांटेज हुआ दूसरी कंपनी के एस्पेक्ट में। अब हाँ, एक सिंपल से यहाँ पे जैसे आपका डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, मार्जिनल कॉस्ट कितना है, रिवेन्यू कितना हो रहा है, आप कस्टमर से कितना ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पे कॉमर्शियल एडवांटेज में सबसे बड़ा आपका कस्टमर लॉयल है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे पॉइंट देना। लॉयल क्यों होगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट मिल रहा है और कस्टमर उसी से खरीद रहा है, फिलिप्स की स्विचेस मिल रही हैं तो उसी से खरीदेगा। आप अगर स्विचेस लेके आ रहे हैं तो आपसे क्यों खरीदेगा, वो आपको कॉमर्शियल एडवांटेज में यहाँ पे मेंशन करना है। और कुछ भी पॉइंट है, टाइम उतना ज्यादा नहीं है इसलिए आराम आराम से धीरे धीरे से ही बता रहे हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं कवर कर पा रहे। सबसे लास्ट है स्लाइड 8, टीम एंड पार्टनर। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो आपका है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी अगर इन्वेस्टर आपको पैसा देगा वो टीम एंड पार्टनर देख के देगा। आपका आइडिया कितना भी अच्छा है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास सीनियर बंदे नहीं है, एडवाइजर नहीं है, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो। क्योंकि टीम, एक स्टार्टअप एक ऐसा चीज है जो कि अकेले नहीं चलाया जा सकता, आपको टीम चाहिए ही चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपकी टीम, आपके पास जो टीम है उसका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपके पास कोई एडवाइजर है कि नहीं। जैसे हम एक कंपनी खोल रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल एंजल इन्वेस्टर्स के लिए कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो इसमें मेरे पास कौन कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने स्लाइड में डालते हैं कि मेरे एडवाइजर है पचौड़ी सर, डीजी सर, महाजन सर। तो वो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उनका प्रोफाइल चेक करेंगे कि इससे पहले मेंटर किए हैं कि नहीं, कि ये कितने बड़े लेवल के। तो सिंपल सा बात है, वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ इतने बड़े बड़े लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि आपके साथ जो बंदे काम करने वाले हैं, को फाउंडर हैं, एम्प्लॉइज हैं, जैसे 5 या 6 एम्प्लॉइज है, वो क्या रियल में एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि ये काम क्या करना है, ये क्या करना है। और जब आपका पहला राउंड क्लियर होता है तो जो इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी टीम से मीटिंग करते हैं, छोटा सा मीटिंग रखते हैं, उनमें वो जान जाते हैं कि आपको क्या करना है। और आप जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आप जानते हैं कि आपके पास अकाउंटेंट है कि नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने बनाया है कि नहीं, एडवाइजरी काउंसिल बनाया नहीं, कंसल्टेंट है कि नहीं, अटॉर्नी है कि नहीं, अकाउंटेंट्स है कि नहीं, या और रिसोर्सेज आपके पास है कि नहीं। और सबसे बड़ा कि आपके पास एक टीम है जो कि R&D कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, नया नया R&D करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है। वो चीज आपका मायने रखता है स्लाइड 8 में, टीम एंड पार्टनर्स में। सर पचौड़ी सर, शॉर्ट में हमने बताया है, बाद में और अच्छे से बताएंगे। इतना मेरे ख्याल से बच्चे बना लेंगे आराम से, अगर टीचर समझा देंगे तो। श्योर, हम एक काम और भी करेंगे विद द परमिशन ऑफ डी सर कि व्हाट्सएवर द रिकॉर्डिंग वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग रिकॉर्डेड, हम इसका लिंक सभी लोगों को शेयर कर देंगे IC में, सो दैट वो जब एक दो बार और देखना चाहेंगे या बच्चों को समझाने के लिए चाहिए होगा तो इट विल हेल्प देम आउट। बिल्कुल, वेरी गुड, सेंड द रिकॉर्डिंग। सर डेफिनेटली वी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, इसीलिए हमने इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया है क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम आएगा, ये वेरी फर्स्ट टाइम है करने के लिए, सभी को प्रपोजल उस हिसाब से बनाने हैं कि दे शुड हिट द मार्केट एंड दे दैट पर्टिकुलर मॉडल जो भी वो बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, दैट शुड हिट आर इन्वेस्टर्स, तो वो इन्वेस्टमेंट मिले उन्हें और वो अपना उसे ग्रेजुएट कंपनी की तरह से फॉर्म कर पाएँ। Today, man, I have also learned many things from you, from your advice. I was knowing, but many things I have learned from you people. थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड में अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, हम उसे थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे बिकॉज ऑलरेडी टाइम लिमिटेशंस को भी हमें ध्यान में रखना है। पचौड़ी सर बिजनेस प्लान वाला ना हम एक हाँ। सिंपल सा शेयर कर देंगे, ये थोड़ा एडवांस हो जा रहा है। हम एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको आज 12-1 बजे तक दे देंगे बना के, उसमें ही बोलिएगा फिलअप कर। बिजनेस प्लान के लिए लोगों के मेरे पास एक क्वेरीज थी आप लोगों की तरफ से कि बिजनेस प्लान को भी, क्योंकि उसे भी PPT की ही फॉर्म में देना है, और उस बिजनेस प्लान में जैसा मैंने फील किया अभी लोगों की क्वेरीज को देखते हुए कि शायद कहीं उन्हें एक जगह प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उसे क्लियरली
ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाउ टू गो थ्रू। अगर ऐसा इशू है तो हम कुछ और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस प्लान वाली चीज़ को हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर पाएँ, तो और ज़्यादा पेनिट्रेटेड हो जाए और आप लोग बना पाएँ उस चीज़ को। मैं अभी तक का जो बिजनेस प्लान हम लोगों ने लिया हुआ था, मैं एक बार उसको शेयर करता हूँ। हाँ, It सर, will take hardly 1 minute to share because डीजी सर। हेलो। हाँ डीजी सर, सर जो अभी स्लाइड्स दिखा रहे थे पचौरी सर, हम लोग इनिशियल में उसको एज अ बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। तो जैसे आज पचौरी सर, है। हाँ वही तो, हम पचौरी सर उसी को बिजनेस प्लान रखते हैं अभी एज अ बिजनेस प्लान भी। क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा पचौरी सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बिजनेस प्लान का जैसा देखा है हमने बहुत सारी जगह सेंटर्स को चेक करने के बाद, तो दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। और क्योंकि हम लोग वेरी फर्स्ट टाइम करने बैठ रहे हैं, तो क्योंकि ये 17 पेज का बिजनेस प्लान है जो इस टाइम सामने मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा सा हैफ्टी हो रहा है। वो इस वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लमस्टिक हो रहा हो लोगों को। तो हम आज कोशिश करते हैं कि इसको 2-3 घंटे में थोड़ा सा और इजी बना पाएँ। और अगर हम इसे इजी बना पा ले, कोशिश पूरी करेंगे तो बना ही लेंगे। और इजी बनाने के बाद विद द परमिशन ऑफ डी सर, हम इसे आज ही दोबारा से शेयर कर देते हैं। और कल की जब मीटिंग ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मीटिंग होगी, उसमें भी हम इसे दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे, सो दैट मैं इनवाइट कर लूँगा बाकी लोगों को भी, जिससे ये वाला पार्ट कल की मीटिंग में आ जाए तो दोबारा से सबको एक बार फिर से समझ में आ जाए। ऐसे के लिए पिछले सर, ये हाँ अपना सर। बिजनेस प्लान आप सबको भेज दीजिए, सभी को, मतलब पूरे सारे कॉलेजों को, सबके। हाँ सर, और सबको भेज दूंगा। ये आएंगे और कल जो आप अपना समरी जो देंगे उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन का जवाब दे देना। बिल्कुल ऐसा, वही यही मैं प्लान करना चाह रहा था कि हम इसको थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये शायद टफ लग रहा है। नहीं, आप इजी तो कर लेना, बट एज इट इज सबको भेज दो। नहीं, ये वाला तो सर मैं पहले भेज चुका हूँ एक बार, इसी को देख के लोगों की क्वेरीज आई हैं। अच्छा। हाँ, ये वाला तो मैं ऑलरेडी पहले ही भेज चुका हूँ, इसी को देख के क्वेरीज आई थी कि ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे क्या करना है, सो दैट वी विल ट्राई टू मेक इट आउट लिटिल बिट इजी। और उसके बाद उसे भी भेज देंगे और वो लोग एक बार स्टडी कर लेंगे सारे लोग। और उसके बाद अगर कोई क्वेरी होती है, देन वी विल हैंडल द क्वेरी इन द मीटिंग ऑफ द टुमारोज मीटिंग। ठीक है, ये कब भेजा था आपने पहले? ये तो सर भेजे हुए मुझे शायद 10 दिन हो गए। मैं ओके। चेक कर सकता हूँ कि ये मैंने कब भेजा था। नहीं, ये आपने व्हाट्सएप भेजा या मेल भेजी नहीं है? सर, प्रॉपर मेल पर भेजा है सबको, ओके, प्रॉपर मेल पर भी और सभी सब पर प्रॉपर पहले से ही भेजा हुआ है। ठीक है। आप इसके रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी हो तो बता दें, जो चीज अभी हमने डिस्कस की है। अभी हमने जो डिस्कस किया था उसके लिए किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं। आई थिंक सर अभी कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से समझा ही दिया है सबको, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ये। नहीं, समझ में आ गया सब, आई थिंक वेरी क्लियर था। और Q4 की किसी इवेंट की कोई और क्वेरी है किसी के पास, बिजनेस प्लान को छोड़कर, क्योंकि बिजनेस प्लान के बारे में हम कल बात करेंगे, उसको छोड़कर कोई क्वेरी हो तो बताएं। सर किसी की कोई क्वेरी नहीं लगती मुझे, क्योंकि ऑल आर क्वाइट साइलेंट। सर पचौरी सर, हाँ बताएं सर। sir, I have a query. हाँ Can students go for a survey before before going for startup? Can they go do a survey kind of thing so that they can know कि
which customer group to be targeted, and so that they can have a better idea to go for startup. Means a survey can be included in that or not? सर मैं आपको अभी अभी एक चीज पहले शो करता हूँ, उसके बाद आपको अपने आप ही इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। Because हाँ सर मैं शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। आप पॉइंट समझ गए होंगे। सर बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं आपका पॉइंट, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी अभी आपके पॉइंट का आंसर अभी के अभी कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। सर स्लाइड शेयर हो रहा है? हो रहा है। देखिए सर इसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्लाइड नंबर 6। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप तभी बता पाएंगे जब आप मार्केट को सर्वे करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। अनटिल अनलेस आपने मार्केट सर्वे नहीं किया तो आपको कॉम्पिटिटर पता कैसे चलेगा? राइट सर। तो ये चीज तो ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है पहले से ही। अब हम वो प्रॉपर वर्ड लिखना कि भाई हम हर चीज को डिफाइन करें, दैट इज नॉट वेल। तो हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की फॉर्म में पहले ही लिख दिया है इस चीज को। गौरव सर हाँ यस यस सर ये जो सेकंड स्लाइड भी है ना, कस्टमर वैलिडेशन, तो जब सर क्या हुआ था, एक इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें कस्टमर वैलिडेशन मांगा था। तो आपको सर याद होगा बहुत सारे वीडियोस बना के फैकल्टीज लोग ने भेजे थे उसमें कि जो अस्त्र बना है वो कैसे काम कर रहा है, रैपिड कोविड-19 डिटेक्शन सिस्टम। तो सर इसमें क्या होता है कि मास पीपल का सर्वे चाहिए होता है, और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग कॉलेज में ही सर्वे कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप चाहेगा एज अ कस्टमर, क्योंकि सब तरह के कस्टमर कॉलेज में है, तो उनसे भी सर्वे ले सकता है। ये आपको पॉइंट अच्छा है सर। जब 5000 स्टूडेंट तो कॉलेज में ही है, तो 5000 का डेटाबेस तो कॉलेज से ही मिल जाएगा अगर वो करने बैठेंगे तो। राइट। तो स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 6 एंड स्लाइड नंबर 7, ये 3 स्लाइड हकीकत में इन्हीं चीजों को फोकस कर रही है कि until unless you have not gone through the survey, आप इसको प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। एनीथिंग एल्स? सर एक चीज और बोलना था। सर हम लोग जब इसका वैलिडेशन करते हैं ना स्टार्टअप का, अगर प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो मेरा सर ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग एज अ बिजनेस की तरह देखें उसको, और जो प्रोटोटाइप बना रहा है वो लेस उस पर कम ध्यान दे। पहले उससे पूछ ले कि प्रोटोटाइप बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना है तो वो जो HOD लेवल पे ही उसको बोले कि तुम प्रोटोटाइप पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद अपना स्टार्टअप पिच पे आओ। और कोई सर्विस बेस्ड है तो बहुत अच्छा है सर। और देखिए आप लोग हैं भी सर, आप लोग मार्केट ज्यादा अच्छे से जानते हैं, सब लोग रहेंगे तो क्वेश्चन उस टाइप का होगा, और वो बच्चा उस समय ये ना सोचे कि ये सब उसको डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि सर वो रियल इन्वेस्टर से मिलेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। वो लोग सर बहुत क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी गाली भी दे देते हैं सर। अच्छा सर, ये चीज हम शेयर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीज हमने फेस की थी जब हमने ड्राइवरलेस कार बनाने की बात की थी, और जब महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास तक प्रोजेक्ट गया और जब उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, इतनी बुरी तरह धज्जियां उड़ाते हैं, इतनी बुरी तरह कि बस कपड़े ही नहीं फटे होते वरना फट चुके होते हैं। उसके बाद इतने के बाद देन दे स्टार्ट फंडिंग, तब उन्होंने 20 लाख की फंडिंग के लिए अप्रूवल दिया था हमें। तो वो चीज मार्केट में बाहर जाके ना उतरे, इसलिए हम पहले ही कर लें इस चीज को, इसलिए ये चीजें बताई गई सामने। एनीथिंग एल्स और एनी क्वेरी? डीजी सर, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हाँ जोशी साहब, मैं तो ये कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा मतलब ये आज स्टार्टअप पिचअप का प्रेजेंटेशन किया है विद योर टीम, और it has increased our knowledge also probably. I don't know, it has increased my knowledge also, although I am very much involved, but this is systematic आपने अभी किया है, it has really increased our knowledge also. Probably it must have increased the knowledge of everybody है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है, शेयर करेंगे तो आपकी भी बढ़ेगी और सबकी बढ़ेगी। आई थिंक इट्स वेरी गुड एक्चुअली। सर तो अब इसमें एक छोटा सा मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है और सजेशन है, अगर सभी लोग यहाँ एग्री करते हो तो। और वैसे ये आपके ऊपर, सबसे पहले तो आपको सोच का देखना है। बताइए। हाँ सर, क्योंकि अभी हमने इस मीटिंग को रखने का और रिकॉर्ड करने का एक मेजर जो फैक्टर था जो हमारे दिमाग में था पहले, कि ये चीजें यहाँ तक ना रहें। जब तक ये चीजें ग्राउंड लेवल रियलिटी स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचती, मीनिंगलेस हैं। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग सबको दे जरूर देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग रखी ना रह जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपसे कि अगर आप चीज समझे तो
कि सारे एचओडीज अपने अपने डिपार्टमेंट में इस चीज की मीटिंग लेके पहले अपनी फैकल्टीज को समझाएं कि दिस इज एक्चुअली द स्टार्टअप सिनेरियो एंड हाउ इन दिस वे वी कैन बूस्ट आवर स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द स्टार्टअप। देन वो लोग अपनी क्लासेस में जब बात करते हैं तो किसी भी हफ्ते की एक क्लास में इसी चीज पर बात, ये ना सोचते हुए कि वो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर है, ईयर को हटाकर ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर हर एक को ये चीज प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए थ्रू देयर क्लासेस ओनली। जो भी उनका ग्रुप है 20, 25, 30 बच्चों के ग्रुप है, सिर्फ उसी में, नॉट इन अ बल्क कि 200, 250, 300 बच्चों की एक क्लास को बता रहे हैं आप, तो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। और छोटी छोटी क्लासेस में जाएगा तब ये शायद एन नंबर ऑफ आइडियाज आने शुरू हो जाएं और शायद उसमें से कुछ 8, 10, 20 आइडिया ऐसे निकल जाएं कि जो शायद स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सकते हो। ऐसा हमारा सोचना था पहले, इसलिए हमने ये पूरी एक्सरसाइज पीछे से की। नहीं नहीं, ये ठीक सोचा आपने। और गौरव सिन्हा जी बैठे हुए, डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, आई विल रिक्वेस्ट हिम कि आप जो है ये सेम एक बार अपने ग्रुप में बैठ के, एचओडी के ग्रुप में बैठ के प्लस फैकल्टी के में बैठ के और ये पूरा एकदम प्रेजेंटेशन कीजिए और उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद हेड जो है अपनी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाएगा और फैकल्टी से ये रिकॉर्डिंग की जाएगी। और उसके बाद जैसे अभी पचौरी साहब ने बताया कि मेंटर जो है ना वो अपने ग्रुप में बैठ के ये रिकॉर्डिंग करे, सो दैट ये रिकॉर्डिंग जब पहुंचेगी और हम रिकॉर्डिंग की वजह से दे ये इवेंट होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो इट विल रीच टू अ लोअर लेवल जहां पे पहुंचना चाहिए था। तो सिन्हा साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो आप ग्राउंड लेवल पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग सारी चाहिए, ये देख लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। अगर आप किसी और का कोई इशू है देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज विद योर परमिशन वी कैन बाइंड अप। सर ये जो आज का रिकॉर्डिंग है इसको हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा लिंक। सर बिल्कुल, अभी थोड़ी देर के अंदर ही ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने के बाद ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, जैसे ही हम इसे डाउनलोड करते हैं मैं इंजीनियरिंग एचओडीज वाला जो टॉप ऑफिशियल इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है और आईआईसी ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में इस रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। पचौरी सर, सिन्हा सर, जब ये हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आपके पहुंचे, सिन्हा सर जब ये रिकॉर्डिंग से आपके पास पहुंचे, आप एचओडी के साथ भी सेम शेयर कीजिए, इसमें रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद एचओडी अपने फैकल्टी के साथ करे, वो भी रिकॉर्डिंग चाहिए। फिर फैकल्टी जो अपने मेंटर अपने साथ जो बच्चे हैं 25 बच्चे, उनके साथ शेयर करे और वो भी रिकॉर्डिंग में चाहिए टीम में। ठीक है पचौरी साहब? थैंक यू सर। देन इट विल रीच टू ए लोअर लेवल, जिसका एम है। तो ये 3 लेवल का हमें चाहिए सर रिकॉर्डिंग से। सिन्हा साहब ये आप करेंगे सर? सर एचओडी आईटी महेंद्र शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ महेंद्र सर प्लीज। सर आई रिक्वेस्ट टू शेयर पीपीटीज आल्सो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक ही स्लाइड वो है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसे भी भेज देंगे। इफ पॉसिबल तो सेंड ऑन द मेल रेदर देन व्हाट्सएप ग्रुप। सर हमने मेल पर ही भेजा है पहले भी, और अभी मैं दोबारा मेल पर दोबारा भेज देता हूँ। अभी थैंक यू सर। मैं व्हाट्सएप भी डालूंगा और मेल भी करूंगा, ऑफिशियली मेल प्रॉपर करूंगा। पचौरी सर, हाँ जब एक रिक्वेस्ट है सर, कोई भी फैकल्टी या छोटी जब किसी बच्चे से बात करे ना तो इतना टेंशन ना ले कि हाँ ये है ये डालना है, बस उससे 5 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, दूसरा आपका कस्टमर कौन है, और तीसरा आपका रेवेन्यू आगे का प्लान क्या है, और आपका टीम क्या है। इतना क्वेश्चन में उनको समझ में आ जाएगा ये स्टार्टअप कंसिडर करने लायक है कि नहीं। क्योंकि ऐसा डीजी सर, हम लोगों का, हमारी टीम का सोचना ये था कि इवन मैं अपने आप को एक फैकल्टी लेके मैं बात करूं तो मुझे खुद को लगता है यार क्या सरदर्दी है फालतू की है कि, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करना शुरू करूं कि जिससे पहले बच्चे को डिमोटिवेट हो जाए कि यार क्या सरदर्दी है, हमें नहीं करना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दैट डायरेक्शन हम उल्टा चलें कि हम अगर थोड़ा बूस्टअप करें कि बेटा ठीक है एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी सोचो, तीसरी सोचो, हो सकता है उनकी टीम के किसी मेंबर की 10 प्रॉब्लम में से कोई एक हिट हो जाए। इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, ये अच्छा खासा वक्त लेगी ये चीज, लेकिन जब भी ये मैच्योर्ड होगी तो एक अच्छा फूल भी देगी। ऐसा हम लोगों की टीम का सोचना था, जिसके पीछे हम लोग इतने दिन से काम कर रहे थे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सोचा आपने, और ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहे हैं। एंड प्रॉब्ली आई थिंक वंस इट इज स्प्रेड अमंग द स्टूडेंट, तो ये आइडिया आपके पास स्टार्टअप के आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि किसी की कोई और क्वेरी? अभी तो डायरेक्शन नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है। सर आज तो क्लियर कर दिया हमने एक एक चीज को, इसीलिए
किसी के पास कोई और क्वेरी हो तो प्लीज बताएं, एल्स विद द परमिशन ऑफ डी सर आई वुड लाइक टू बाइंड द मीटिंग। थैंक यू। ठीक है। मयंक, रिकॉर्डिंग बंद करके बंद करो, उसके बाद ही मीटिंग डाउन करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी।